हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा है। आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रिहान होता है उसकी रूह एक्सचेंज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट24 अपडेट के नाम से। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां पर कल का एपिसोड खत्म हुआ था। घर वाले इधर बात ही कर रहे होते हैं कि उधर रोशनी बेबी को लेकर के, अरमान को लेकर के बाहर निकलती है। तो सब लोग पूछते हैं, अमन पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं रोशनी। तो उसके बाद अमन बोलते हैं कि मैं अरमान को बाहर खुली हवा में घुमाने लेकर जा रही हूँ। और जिस पर घर वाले बोलते हैं, अमन को इशारा करते हैं कि इसे रोकने के लिए, मगर अमन बोलते हैं ठीक है आप जाइए। और उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि तुमने इसे क्यों जाने दिया अमन, तुम्हें पता है ना। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि मुझे पता है कि रोशनी अपने बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और उसके बाद वो चली जाती है रोशनी। उसके बाद वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तुरंत रोशनी वापस लौट कर आती है। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि रोशनी, अरमान कहाँ है, अरमान किधर है। तो जिस पर रोशनी बोलती है उसे खुली हवा में घूमने का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने उसे खुली हवा में पहुंचा दिया। वहाँ ऊपर की तरफ इशारा करती है और सब लोग देख करके दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि जो अरमान होता है उसका जो फ्रेम में वो रहता है वो हवा में उड़ रहा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सब देख करके घर वाले घबरा जाते हैं और दौड़े दौड़े अरमान के पास आते हैं। तो जैसे ही अमन फिर मैजिक करके अरमान को नीचे ला कर रखता है। उसके बाद दादी जी जल्दी से अरमान को गोद में उठा लेती हैं। और उसके बाद इधर ही रोशनी दरवाजे के पास जहाँ पे रहती है उसको भी फिर वो जब नॉर्मल होती है तो देखती है अरमान, और फिर वो दौड़ती दौड़ती आती है अरमान के पास और उसे गोद में उठा लेती है। घर वाले सब लोग बात कर रहे होते हैं, बोलता भी जी बता रही होती है कि वो पोर्शन लाकर हमें लाना होगा, मेरे घर पर है, वो पोर्शन ला के देना होगा। जब हम लोग रोशनी को लगाएंगे तो रोशनी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी, जब वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी तो। और नहीं तो जब वो जिन के कंडीशन में रहेगी, काले जिन के कंडीशन में, उस टाइम पे लगाने से वो हमेशा के लिए काला जिन बनकर रह जाएगी। जिस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रिहान है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और रिहान बोलता है कि मैं ये पोर्शन ले आऊँगा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ताबी जी ने कहा था कि शायरी और रिहान तुम दोनों चले जाओ, मगर शायरी अपने घर गई हुई थी। तो जिस पर रिहान अकेला चला जाता है ताबी जी के घर वो पोर्शन लाने के लिए। और जैसे ही ताबी जी के घर वो पहुंचता है रिहान, वो देखता है कि नताशा खड़ी है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि नताशा ने काले जिन का नाम लिया था और वो ज़मीन में अंदर चली गई थी। यह देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है रिहान नताशा को देख करके कि नताशा यहाँ कहाँ से आ गई है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई। जिस पर नताशा बोलती है कि मेरी रूह मरी थी जिनकी, मैं ज़िंदा हूँ और मैं यहाँ पे ताबीजी से मुझे कुछ दवा लेना था, तो इसलिए मैं ताबीजी के पास आई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ताबीजी से पूछ लूँगी। उसके बाद रिहान उससे बात नहीं करता है, वो बोलता है कि मुझे अपना काम करना है। पहले तो उसका रिहान की नज़र पड़ती है एक नीले रंग के डब्बे के ऊपर। जैसे ही रिहान की नज़र पड़ती है एक नीले रंग के डब्बे के ऊपर, उसमें 2 पोर्शन रखा रहता है। रिहान कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा ओरिजिनल, कौन सा काम का है जो मुझे चाहिए और कौन सा दूसरा है। तो जिस पर रिहान को याद आता है कि ताबीजी ने कहा था कि जो जिसमें गुलाब की स्मेल आएगी वो है असली वाला। रिहान क्या करता है कि एक पोर्शन उठा लेता है और उसको स्मेल करता है। तो जैसे ही वो स्मेल करता है, वो स्मेल वो तो करता है, उसे बेहोशी जैसा होने लगता है। पर नताशा भी रहती है तो नताशा को भी वो स्मेल लग जाता है और दोनों की रूह आपस में एक्सचेंज हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों वो ऐसा पोर्शन था वो कि जिससे आपस में 2 लोगों की रूह एक्सचेंज हो जाएगी। जी हाँ, और रिहान की बॉडी के अंदर नताशा की रूह चली जाएगी और नताशा की बॉडी के अंदर रिहान की रूह चली जाती है। अब ये सब नताशा की चाल है, ये नताशा ने जानबूझकर किया, क्या बात है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। चलिए बताते हैं आपको आगे की कहानी में और क्या कुछ हुआ। नताशा की एंट्री इस सीरियल में क्या रुख लाएगी, क्या मोड़ लाएगी, ये तो हमें और भी ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग हो गया है कि अचानक से नताशा आ गई है। तो ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है देखना कि और आगे क्या कुछ और होने वाला है। और इन लोगों की रूह भी आपस में एक्सचेंज हो गई है। उसके बाद घर वाले आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि नताशा पहुंच जाती है वो तब पोर्शन लेकर के।
और वो जैसी पोर्शन लेकर के पहुंचती है कि सब लोग देख करके हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, तुम्हारे हाथ में रिहान की स्टिक है और नताशा, और उधर से रिहान पहुंचता है और रिहान के हाथ में नताशा की रस्सी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिस पर नताशा आगे आकर के बढ़ कर के बोलती है, अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है भाई, पहले हमें भाभी को ठीक करना है। ये सब देख करके सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। मगर ताबीज़ी जल्दी से वो पोर्शन ले करके और उसको अमन को एक बॉटल के अंदर भर के दे देती है और अमन को समझाती है कि ये लो अमन, जब रोशनी जब नॉर्मल कंडीशन में रहे उस टाइम पे इसे उसके ऊपर लगाना है। और उधर ही से वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि उधर से म्यूज़िक का आवाज़ आने लगता है। तो म्यूज़िक आवाज़ आने लगता है तो वो लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ आए तो म्यूज़िक कौन बजा रहा है। उसके बाद करके सब लोग जा करके दौड़ करके देखते हैं तो रोशनी म्यूज़िक बजा करके डांस कर रही होती है। और ये सब देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और रोशनी के सिर पर वो ताज भी रहता है। और ये सब देख करके सब लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद रोशनी बोलती है कि आप लोग क्यों नहीं डांस कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, आप लोग भी डांस कीजिए, नाचिए। और उसके बाद सब लोग को डराती है वो, तो डर से सब लोग डांस करने लगते हैं, मगर अमन डांस नहीं करते हैं। और तुरंत में रोशनी ठीक भी हो जाती है, बोलती है कि आप लोग डांस क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत में वो फिर जिन बन जाती है और फिर बोलती है कि आप लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा अमन परेशान हो जाता है, घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अमन की जैसी रोशनी ठीक हो जाए बस उसके ऊपर ये पोर्शन हम लगा दें, और बस वो एक इसी ताक की फिराक में रहता है। और उसके बाद रोशनी उसके पास आती है, कहती है आप मेरे साथ डांस नहीं कीजिएगा, आप क्यों नहीं डांस कर रहे हैं। उसके बाद फिर अमन भी उसके साथ डांस करने लगता है। रोशनी को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल भी होती है मगर वो जिन भी बनी रहती है। डांस करते करते रोशनी तो नॉर्मल हो जाती है और अमन सोचते हैं कि चलो जल्दी से अभी ये पोर्शन रोशनी के ऊपर लगा देते हैं। तो जैसे ही वो लगाने वाला रहता है वो पोर्शन उसकी तरफ फेंकता है कि वो रोशनी बन जाती है जिन और उस पोर्शन को पकड़ लेती है और उस पोर्शन को अपने हाथ पे लगाने वाली रहती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद जैसी रोशनी हाथ पर लगाने वाली रहती है पोर्शन, और वो पोर्शन को जैसी लगाती है, ओ माय गॉड, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, रोशनी बन जाती है पूरी तरीके से काला जिन। ओ माय गॉड, अब क्या होने वाला है आगे। रोशनी तो बन जाती है काला जिन, अब क्या वो पोर्शन वो काले जिन जब वो काला जिन बनी थी तब लगाई थी, तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो तो आयाना बन ही नहीं पाएगी। अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आप लोग कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। रोशनी तो वो पोर्शन ज़रूर लगा लेती है और वो बन जाती है वहाँ पर काला जिन, और सब लोग यह सब देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और अब क्या करेगी ताबीजी, आप लोगों को क्या लगता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड में तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सब कुछ दिखाया जाएगा। कल के एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रोशनी जो अमन से बातें कर रही होती है, अमन को बोल रही होती है कि आप मेरी खुशी में क्यों नहीं शामिल हुए, और अमन रोशनी को सारी चीज़ें बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर काला जिन भी हावी हो जाता है कभी कभी, और तुम कभी कभी नॉर्मल भी हो जाती हो। ये सब देख कर के रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है और उसके बाद फिर वो बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, क्या आप काले जिन से नहीं लड़ सकते हैं। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि मैं काले जिन से तो लड़ सकता हूँ मगर ये काला जिन से मैं प्यार करता हूँ। और उसके बाद रोशनी एक मैजिक करती है और दो अपने हाथ में और अमन के हाथ में एक हथकड़ी लगा देती है और उसके बाद एक मैजिक करती है। और मैजिक करके अमन बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। तो अमन पूछते हैं कि क्या आपने क्या किया रोशनी। उसके बाद रोशनी बोलती है कि हमारी जो रिश्ते हैं, हमारा जो रिश्ता है वो हो गया है ख़त्म। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा होने वाला है ये सीरियल। क्या रोशनी नॉर्मल हो पाएगी, क्या वो रोशनी अब काला जिन ही बन के रह जाएगी, अब क्या होने वाला है आगे। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID है Next24 अपडेट के नाम से।